हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चैप्टर नंबर 13, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अब चुंबकों के द्वारा मनोरंजन करना है तो डेफिनेटली ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आपने चुंबक तो देखी होगी और चुंबक से हम बहुत खेले भी हैं बचपन में। और जहाँ भी एक्चुअल में हमें चुंबक दिख जाती है ना, जहाँ पे भी पुराने कोई कबाड़ में या किसी डोर पर लगी, किसी सामान पर लगी, लोहे की किसी चीज़ पर चिपकी हुई अगर चुंबक मिल जाती है तो डेफिनेटली जो है आप उस पर 1 घंटा तो उसे किसी चीज़ से चिपका के ज़रूर देखते हैं। ठीक है, यानी चुंबकों से मनोरंजन होता है। और हम आश्चर्यचकित भी होते हैं कि कई बार 2 चुंबक चिपकते हैं, कई बार 2 चुंबक जो एक दूसरे से चिपकते नहीं है। आप जो है उनको प्रयास करते हो पास लाने का, लेकिन जैसे ही छोड़ते हो वो दूर भाग जाते हैं, है ना। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। तो चलिए फिर चुंबकों के बारे में सारा कुछ जानेंगे, इन सारे रहस्यों के बारे में जानेंगे कि चुंबक का सबसे पहले किसको पता चला, चुंबक कैसे खोजी गई, चुंबक क्या होती है। ठीक है, क्या आप लोहे से भी चुंबक बना सकते हो क्या? ठीक है, और चुंबक किस कारण से 2 चुंबक कभी कभी चिपक जाती है और कभी कभी एक दूसरे से दूर भागती है। ठीक है, और उन्हीं को अगर घुमा करके लगाओगे तो वो चिपक जाएगी और दूसरे सिरे से घुमा करके लगाओगे तो वो चिपकेगी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 13 है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि चुंबक वो होता क्या है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन कि चुंबक क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जो चुंबक कहलाएंगी वो डेफिनेटली लोहे से चिपकेंगी। ठीक है, सो आपकी परिभाषा यही हो जाएगी कि वे पदार्थ जो लोहे को आकर्षित करते हैं, लोहे को अपने पास बुलाते हैं, लोहे के पास खुद चले जाते हैं, एक ही बात हो गई। जो लोहे को आकर्षित करते हैं, उन दोनों के मध्य आकर्षण होता है, एक दूसरे के मध्य खिंचाव होता है। तो ऐसी जो वस्तुएं उनको क्या बोला जाता है? चुंबक। ठीक है, सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है? सबसे पहले वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है चुंबक। तो डेफिनेटली सिंपल सी बात हो गई कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, लोहे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, लोहे को जो आकर्षित करते हैं ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चुंबक की खोज कैसे हुई? सबसे पहले चुंबक को किसने देखा, कैसे देखा? और आपको पता है चुंबक को इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है? इंग्लिश के अंदर चुंबक को मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, सो इंग्लिश के अंदर चुंबक को मैग्नेट क्यों बोला जाता है? ठीक है, या मैग्नेटाइट क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, एक स्टोरी सुनिएगा कि प्राचीन यूनान के अंदर, कहाँ पर? यूनान के अंदर। प्राचीन इसलिए बोला गया यानी पुराने समय में यूनान के अंदर जो है एक गडरिया रहा करता था। कौन रहता था? गडरिया। ठीक है, गडरिया आपको पता ही है, जो भेड़ें और बकरियां चराता है उसे गडरिया कहते हैं। ठीक है, सो यूनान के अंदर एक गडरिया रहता था जिसका नाम था मैग्नस। ठीक है, अब मैग्नस क्या हुआ कि मैग्नस जो है उसके पास एक छड़ी होती थी। ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ों पर बकरियां चराने लेकर के जाता था, तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए वो अपने साथ एक छड़ी रखता था। ठीक है, क्या रखता था? इस तरह से एक स्टिक रखता था। ठीक है, और उस स्टिक की खास बात क्या थी कि उस स्टिक के निचले हिस्से पर लोहे की एक पतली सी परत चढ़ी हुई होती थी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पतली सी कीप आगे उसके जड़ी हुई होती थी। ठीक है, सो ये जो है मान लीजिए ये उसकी छड़ है, तो छड़ के ऊपर उसने लोहे की एक पतली सी परत चढ़ा रखी थी नीचे वाले हिस्से में। ठीक है, ताकि लकड़ी खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोहे की परत चढ़ा रखी थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो एक ऐसे पहाड़ पर गया जहाँ पर उसको लकड़ी जो है उसकी लकड़ी जमीन पर चिपक रही थी। ठीक है, लकड़ी जो है जमीन पर चिपक रही थी, लेकिन एक्चुअल में कौन चिपक रहा था? इस लकड़ी के नीचे जो लोहा लगा हुआ था वो चिपक रहा था। वो किस वजह से चिपक रहा था? वो इस वजह से चिपक रहा था क्योंकि जो वहाँ पर पत्थर था उसके अंदर क्या पाई जा रही थी? उसके अंदर चुंबक के कण पाए जा रहे थे, और चुंबक के कण जो है लोहे को आकर्षित कर रहे थे, इसलिए जब वो लकड़ी को उठाता तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ता। ठीक है, तो तब उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, और इस तरह से जब उस पत्थर को खोजा गया, ठीक है, तो उस पत्थर को क्या नाम दिया गया? उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। जो पत्थर था उसका क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पत्थर जिस स्थान से मिला था वो स्थान कौन सा था? वो स्थान था मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया नामक स्थान से मिला, इसलिए इस पत्थर का क्या नाम दे दिया? मैग्नेटाइट दे दिया। ठीक है, सो मैग्नेटाइट
अब आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटाइट क्या है, तो आप कहेंगे मैग्नेटाइट एक पत्थर है जिसके अंदर चुंबक वाले गुण पाए जाते हैं। ठीक है, सो अच्छी भाषा में हम क्या लिखेंगे, विज्ञान की भाषा में हम क्या लिखेंगे, तो विज्ञान की भाषा में दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटाइट क्या है, तो आप कह देंगे मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, प्रकृति ने बनाई है ना, इस पत्थर को किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया, तो आप कह दें मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। अब जब प्राकृतिक चुंबक है तो उसमें लोहे को आकर्षित करने के गुण पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो आप कह देंगे कि मैग्नेटाइट एक ऐसी प्राकृतिक चुंबक है जिसमें लोहे को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये है मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट के अंदर भी कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, लोहे के कुछ तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये तो बात हो गई मैग्नेटाइट की, चुंबक की बात हो गई। ठीक है, अब क्या आपने देखा है कि सारे के सारे पदार्थ चुंबक से चिपकते हैं क्या? आपने लोहा देखा होगा, चुंबक लोहे पर चिपक जाती है, आप कहेंगे बिल्कुल चिपक जाती है, लेकिन क्या वही चुंबक आपके जो लकड़ी का दरवाजा उसकी चिपकती है क्या, यानी लकड़ी की चिपकती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। कुछ चीज़ों की चिपकती है, कपड़े की चिपकती है क्या? आप कहोगे नहीं। अगर सीधी रेत ले लें, मिट्टी ले लें, तो मिट्टी के नहीं चिपकेगी, लेकिन उसी मिट्टी के अंदर अगर कुछ लोहे की कीलें इत्यादि पड़ी हुई तो वहाँ पर चिपक जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, सो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स को बढ़िया तरीके से आपको नोट करना है, यहाँ पर सिर्फ समझने की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, एक पदार्थ तो होते हैं चुंबकीय पदार्थ, एक प्रकार के पदार्थ तो कौन से हो गए, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब आप कहेंगे चुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, और दूसरे हो जाएंगे अचुंबकीय, बोल दो, चाहे तो अनुचुंबकीय बोल दो, एक ही बात। ठीक है, चाहे तो अनुचुंबकीय पदार्थ बोल दो, चाहे तो आप अचुंबकीय पदार्थ बोल दो। ठीक है, अब देखिएगा कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं या चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो आप कह देंगे वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल देख लें तो आपने देखा होगा लोहा तो चिपकता ही चिपकता है। ठीक है, लोहा तो आकर्षित होगा ही होगा। लोहे के साथ ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं और बहुत सारी धातुएं हैं जो इसकी तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा निकिल और कोबाल्ट, निकिल और कोबाल्ट। ठीक है, सो ये कुछ धातुएं हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, सिर्फ लोहा ही नहीं, और भी कई धातुएं होती हैं, जैसे निकिल हो गई, कोबाल्ट हो गई, ये धातुएं जो आकर्षित होती हैं। ठीक है, चुंबक अगर इनके पास लेके जाओगे तो चुंबक इनसे चिपक जाएगी। ठीक है, सो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आकर्षित होते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, या अचुंबकीय। अनुचुंबकीय या अचुंबकीय एक ही बात है। ठीक है, यानी जो लोहे ऐसा कोई पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, तो आप कह देंगे कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, सिंपल सी बात, जो चुंबक से चिपकते नहीं हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके जितने एग्जाम्पल लेना चाहो उतने एग्जाम्पल ले सकते हो। कपड़ा ले सकते हो, कपड़ा नहीं चिपकता है। लकड़ी ले सकते हो, लकड़ी नहीं चिपकती है। प्लास्टिक चिपकता है क्या, नहीं चिपकता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं चिपकती हैं, इसलिए हम आदि लगा देते हैं, एक्सेट्रा लगा देते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चिपकती हैं। ठीक है, सो ये तो हो गई पदार्थों की बात। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि चुंबकीय छड़ क्या होती है, चुंबकीय छड़। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपने छड़ चुंबक देखी होगी। छड़ चुंबक क्या होती है, देखिए सिंपल सी बात है कि चुंबक का एक टुकड़ा होता है।
चुंबक का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। छड़ चुंबक क्या होती है? चुंबक की एक छड़ होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम छड़ चुंबक। यानी कि छड़ का मतलब क्या होता है? छड़ का मतलब सिंपल सी बात, कोई स्टिक हो गई, ठीक है। सो इतनी सी जो है इस तरह की आकृति में जो चुंबक होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम छड़ चुंबक कहेंगे, ठीक है। आपने देखे भी होगी ऐसी जो है छड़ चुंबक, ठीक है। अब देखिएगा छड़ चुंबक की क्या खास बात होती है। छड़ चुंबक की एक खास बात होती है कि छड़ चुंबक के ऊपर जब आप लोहे का बुरादा गिराते हो, या फिर एक काम करना कि कुछ एक छोटी छोटी कीलें ले आना, ठीक है, क्योंकि बुरादा हो सकता है मुश्किल से मिले, ठीक है। छोटी छोटी जो लोहे की कील है, ठीक है, जब छोटी छोटी लोहे की कीलें इस छड़ चुंबक पर आप जो है इस तरह से बराबर जो है बिखेरेंगे, यानी थोड़ी थोड़ी गिराते हुए जाएंगे, तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो है क्या कंडीशन होती है। आप यहाँ पर देखिएगा कि जो कीलें आप यहाँ पर इसके ऊपर जो है इस तरह से चिपका रहे हैं ना, कि इस तरह से मान लीजिए बिल्कुल छोटी छोटी कीलें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बहुत कम जो है कीलें चिपकी हुई मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है कीलें आपको कम चिपकी हुई मिलेंगी, लेकिन जो किनारे हैं उनके पास बहुत सारी चुंबकें आपको चिपकी हुई जो कीलें हैं वो बहुत ज़्यादा आपको चिपकी हुई मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर हम नोट करते हैं कि जो इस छड़ चुंबक के सिरे जो हैं, चाहे इधर वाला सिरा हो जाए चाहे तो ये वाला सिरा हो जाए, जो सिरा होता है चुंबक का, उन सिरों पर पदार्थ जो है ज़्यादा आकर्षण महसूस करता है। क्या महसूस करता है? ज़्यादा आकर्षण। यानी चुंबक जो है इन सिरों पर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वस्तुएं ज़्यादा खींची जाएंगी, ठीक है। जैसे एक काम कीजिएगा, आप दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लेके जाइएगा, ठीक है। सो दो चुंबकें इस तरह से कभी नहीं चिपकती हैं, इस तरह से दो चुंबकें कभी नहीं चिपकेंगी, ठीक है। दो छड़ चुंबकें, वो चुंबकें कैसे चिपकेंगी? जब आप उनको छोड़ोगे तो वो इस तरह से चिपकेंगी, यानी एक चुंबक उसके पीछे दूसरी चुंबक, इस तरह से ऊपर नीचे चुंबक नहीं चिपकती है, ठीक है। और हम कई बार ये सोचते भी हैं कि ये क्यों नहीं चिपक रही है, तो इस वजह से नहीं चिपक रही हैं क्योंकि जो छड़ चुंबक है इसका बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा वो इतना आकर्षित नहीं करता जितना कि इसका किनारे वाला हिस्सा करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये किस वजह से होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि छड़ चुंबक जो होता है, कोई भी चुंबक होता है तो उसके दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? दो ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है कि चुंबक का आकर्षित करने का गुण जहां पे सबसे ज्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। ध्रुव का मतलब क्या हो गया? इसको एक चीज ध्यान से समझिएगा कि चुंबक की जो सबसे ज्यादा ताकत, आप इस तरह से समझ सकते हो कि चुंबक की लोहे को खींचने की सबसे ज्यादा ताकत जिस बिंदु पर केंद्रित रहेगी, यानी इकट्ठी होकर के जिस बिंदु पर रहेगी, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे ध्रुव। अब कोई भी चुंबक है तो उसके अंदर दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। उन ध्रुवों के नाम क्या क्या है देखिएगा। किसी भी चुंबक के अंदर ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव का नाम है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरे ध्रुव का नाम है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये ध्रुव कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बिंदु है चुंबक के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा ताकत जो है चुंबक की खींचने की सबसे ज्यादा ताकत वो यहाँ पर रहती है, यानी सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण जिस बिंदु पर केंद्रित है चुंबक का उसे क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ठीक है। और चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं जो इनके दोनों सिरों की तरफ रहते हैं, यानी कि एक तो यहाँ रहेगा सिरे की तरफ, दूसरा यहाँ रहेगा, यानी बीच में जब ध्रुव है ही नहीं, बीच में जब ताकत ज्यादा नहीं है तो बीच में आकर्षित करेगा क्या? नहीं करेगा। जब सारी की सारी ताकत इसके किनारों पर पड़ी है तो सारी की सारा जो आकर्षण है, ज्यादा आकर्षण वो कहां पर लगेगा? वो यहाँ पर लगेगा। हालांकि चिपकेगी तो यहाँ पर ही, लेकिन यहाँ पर कम चिपकेगी, कॉर्नर पर ज्यादा चिपकेगी। किस वजह से? आपसे पूछ लिया जाए कि कोई छड़ चुंबक ले ली, उस पर बुरादा आप इस तरह से गिरा रहे हो, लोहे का बुरादा, ठीक है, लोहे का कचरा, कील, छोटी छोटी जो भी सामान गिरा रहे हो लोहे का, ठीक है। सो जब आप गिराते हो तो वो सिरों पर ज्यादा चिपकती है और बीच में नहीं चिपकती है, तो उसका क्या कारण रहेगा? तो आप कह देंगे क्योंकि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये जो ध्रुव है वो चुंबक के दोनों सिरों पर रहते हैं। इन दोनों में से एक तो उत्तरी ध्रुव है और एक क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि इन दोनों में से हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ध्रुव उत्तरी ध्रुव है और कौन सा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, दिमाग में तो आता है ना कि इन दोनों में से कौन सा उत्तरी है और कौन सा दक्षिणी है, बताइए तो सही। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना है, आपको इस चुंबक को एक धागे से बांध देना है। आपको इस चुंबक को बीच में इस तरह से धागे से बांध देना है और उस धागे को एक खूंटी पर ऊपर बांध दीजिएगा। ठीक है, अब इस चुंबक को यूं हिला के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चुंबक को हमने यूं हिलाया, अब चुंबक को हिलाया तो ये थोड़ी हिलेगी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये अपने आप रेस्ट में आ जाएगी, यानी अपने आप रुक जाएगी। और जब चुंबक लास्ट में एकदम रुक जाए ना, तब देखना कि चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में होगा। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाएं तो आप जानते हो ना, जिस तरफ सूरज उगता है वो पूर्व दिशा है, जिस तरफ सूरज छिपता है वो पश्चिम दिशा है। ठीक है, और उत्तर यानी जम्मू कश्मीर वाली साइड चले जाएं तो वो उत्तरी दिशा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर खड़े हो गए, जहाँ पे भी आप हैं वहां से देखें कि जिस तरफ आपके जम्मू कश्मीर पड़ता है वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। तमिलनाडु वाली साइड देखोगे तो वो दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, और राजस्थान वाली साइड देखोगे, गुजरात वाली साइड, तो वो पश्चिम हो जाएगी। और उधर सेवन सिस्टर्स वाली तरफ जाओगे, है ना, और इधर अगर जाते हैं मिजोरम, मेघालय, इधर वाली साइड अगर देखोगे तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी पूर्व। ठीक है, जहां पर आप खड़े हो उससे देखना है। ठीक है, सूरज किधर से उग रहा है और सूरज किस तरफ जो है अस्त हो रहा है। ठीक है, सो उससे हमें पूर्व पश्चिम पता चलता है और उत्तर दक्षिण भी पता चलता है। ठीक है, तो चुंबक को रेस्ट में छोड़ दिया, चुंबक आकर के रुक गई। अब चुंबक का जो सिरा मान लीजिए ये सिरा रुकता है किसकी तरफ, उत्तर की तरफ। किस तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। तो ये कौन सा सिरा हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और ये सिरा मान लीजिए किसकी तरफ रुक रहा है, ये सिरा रुक रहा है दक्षिण की तरफ, तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। यानी कि एक चीज आपको समझ में आई, चुंबक का एक गुण समझ में आया, कौन सा, कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर चुंबक को लटका दोगे, बीच में से लटकी हुई है, ठीक है, कहीं भी रुक सकती है, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक जो है हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उसका एक सिरा तो उत्तर की तरफ होगा, दूसरा दक्षिण की तरफ। देखिएगा, ये मान लीजिए इस तरह से लटक रही है, ठीक है, इस तरह से लटक रही है, तो ये ऐसे भी तो रुक सकती थी, लेकिन ये ऐसे नहीं रुकेगी, ये ऐसे रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर दिशा ये है और दक्षिण दिशा ये है। ठीक है, ये मानी है हमने, ये मानी है कि उत्तर इधर और दक्षिण इधर है, आप अपने अनुसार मानिएगा, जिस तरफ उत्तर है और जिस तरफ दक्षिण है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये जो है चुंबक लटकती है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबक के दो गुण बताइए, तो कौन कौन से गुण आपको समझ आते हैं, चुंबक की क्या क्या खास बातें अब तक हमने पढ़ी, वो आप यहाँ पे बता दो। पहली चीज तो कि चुंबक जो है वो लोहे की वस्तुओं को, निकल की वस्तुओं को, कोबाल्ट की वस्तुओं को आकर्षित करता है, पहला गुण। दूसरा गुण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह दोगे कि जी चुंबक के होते हैं दो ध्रुव, एक उत्तर दिशा में ठहरता है जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दूसरा दक्षिणी दिशा में ठहरता है जिसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी और बता दो, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर उसके ऊपर लोहे का बुरादे का छिड़काव करोगे तो वो बुरादा सबसे ज्यादा आकर्षित कहां पर होगा, ध्रुवों पर आकर्षित होगा। हाँ, ध्रुव चाहे कोई भी हो, उत्तर हो दक्षिण हो, लोहे को वो दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लोहा बीच में नहीं चिपकेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो ये सिंपल हमने यहां तक पढ़ लिया, ध्रुवों के बारे में पढ़ लिया। अब आपने एक कंपास सुना होगा, कंपास, जिसको आप दिशा सूचक यंत्र भी कहते हो। नेक्स्ट हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कंपास जो होता है, कंपास के अंदर जो सुई है वो भी कौन सी होती है, वो भी चुंबकीय सुई होती है। कंपास, या जिसको आप दिशा सूचक यंत्र भी कहते हो, क्या कहते हो, दिशा सूचक यंत्र। और दिशा सूचक यंत्र के अंदर आपने देखा होगा कि इस तरह से गोल गोल होता है, यहाँ पर कुछ पैमाने लिखे हुए जो है होते हैं, इस तरह से यहाँ पर कुछ पैमाने लिखे हुए होते हैं, और इसके अंदर जो है इस तरह से, इसके अंदर एक जो है इस तरह से सुई होती है, और सुई का एक हिस्सा जो है वो रेड होता है। क्या होता है, रेड। ठीक है, और सुई के ऊपर यहाँ पर जो है कई सारी दिशाएं लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अब इसको जब आप घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, तो ये सुई भी जो है, सुई भी घूमती चली जाती है। तो ये सुई क्या है, कंपास क्या है, दिशा सूचक यंत्र क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा,
दिशा सूचक यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिससे हमें दिशाओं का पता चलता है। दिशा का सूचक यानी दिशा का ज्ञान करवाने वाला ऐसा एक उपकरण है जो हमें दिशाओं का ज्ञान करवाता है। और इसके अंदर जो सुई होती है, इसके अंदर जो सुई है वो कौन सी सुई है? वो हमारी चुंबकीय सुई है। कौन सी सुई है? ध्यान रखिएगा, चुंबकीय सुई है। अब आपको पता है कि चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे यानी अपनी अक्ष पर लटका देंगे, बीच वाली अक्ष है, अक्ष पर आपने लटका दिया तो अक्ष पर लटका दिया तो ये इस तरह से घुमाओगे अगर, तो घुमाने के बाद वो कहाँ ठहरेगी? वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। ठीक है, अब उत्तर दक्षिण दिशा जो भी हो उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड पर तो हम उत्तर दक्षिण दिखा नहीं सकते, हमने उत्तर इधर माना और दक्षिण इधर माना है। ठीक है, आप ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे आपको समझ नहीं आएगा कि टांगा कैसे है ना, तो इसलिए मैंने इस तरह से दिखा दिया। मान लीजिए उत्तर इधर है, मान लीजिए दक्षिण इधर है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा चुंबकीय सुई जो है, चुंबकीय सुई, अब चुंबक तो कहाँ ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया? हमने जो है इस सुई में से ये जो इस है उसको तो बना दिया एन और इसको क्या बना दिया? एस। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब है नॉर्थ। नॉर्थ इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ, और हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर। एक ही तो बात है। और एस का मतलब है साउथ। चारों की चारों दिशाएं आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट का मतलब क्या हो गई? पूर्व। वेस्ट का मतलब पश्चिम हो गई। नॉर्थ का मतलब उत्तर हो गई और साउथ का मतलब क्या हो गई? दक्षिण हो गई। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर एन और एस लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको नहीं पता, आप जंगल में गुम हो गए, आपके पास दिशा सूचक यंत्र, उसको लेकर के खड़े हो जाओ, आपको ये पता करना है कि उत्तर किस दिशा में है, तो आप इसको दिशा सूचक यंत्र को अपने हाथ में लेकर के खड़े हैं। अब चुंबकीय सुई किस तरफ रुकेगी? चुंबकीय सुई तो हमेशा नॉर्थ की दिशा में रुकेगी, तो आप देख लो कि सुई की नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है। अब मान लीजिए सुई जो है, सुई इस तरफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ इस तरफ है। ठीक है, यानी उत्तर इस तरफ है। सुई की विपरीत दिशा यानी यहाँ पर रेड कलर का निशान होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये एन है। एस इधर है तो एस इधर है। सिंपल सी चीज समझ आ रही है कि एन इधर है, एस इधर है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। और आपको पता है कि जो उत्तरी दिशा है, जो उत्तरी दिशा है उसके जब आप क्लॉकवाइज घूमते हो यानी घड़ी की दिशा में घूमते हो तो उत्तर के बाद कौन आता है? पूर्व आता है। ठीक है, सो उससे आपको पूर्व पश्चिम का भी पता चल जाता है। यानी कि यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि दिशा सूचक यंत्र के अंदर जो सुई होती है वो चुंबकीय सुई होती है और चुंबकीय सुई से हमें उत्तर दक्षिण दिशा का पता चल जाता है। जब उत्तर दक्षिण दिशा का पता चल गया तो हम पूर्व पश्चिम का भी पता लगा लेंगे, क्योंकि उत्तर से जब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का घुमाते हैं, 90 डिग्री का कोण घुमाते हैं तो हमें कौन सी दिशा प्राप्त होती है? पूर्व दिशा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि चुंबकीय सुई इसमें यूज होती है दिशा सूचक यंत्र में, जहां पे ठहरेगी उस तरफ उत्तर दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। कंपास समझ में आ गया, दिशा सूचक यंत्र समझ में आ गया, चुंबक समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोहे की, मान लीजिए कोई पतली सी आपको पट्टी दे दी और आपको कहा कि लोहे की पट्टी से आप चुंबक बना के दिखाइए, तो वो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप इस तरह से करते हैं, एक चुंबक है। ठीक है, इस चुंबक के आप इस तरह से एक ऑल पिन या एक जो है कील लटका लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी कील जब आप यहाँ पे लटकाते हैं तो भी वो कई बार लटकी रह जाती है। किस वजह से लटकी रह जाती है? क्योंकि पहले वाली जो कील है वो इस चुंबक के सापेक्ष क्या बन गई है? ये भी चुंबक बन गई है। ठीक है, क्या बन गई है? कृत्रिम चुंबक बन गई है। यानी सच में चुंबक नहीं थी, लेकिन कुछ समय के लिए कृत्रिम ना कह करके हम इसको क्या कहेंगे? अस्थायी चुंबक कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थायी, यानी कुछ टाइम के लिए ये जो है चुंबक बन गई है। कील थी, लोहे की वस्तु थी, चुंबक नहीं थी, लोहे की वस्तु थी। ठीक है, लेकिन जब आप इसके लटकाते हैं इस तरह से और दूसरी इसी के नीचे लटकाते हैं तो वैसे तो ये चुंबक के पास आकर्षित होनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी ये इससे भी आकर्षित होने लग जाती है, क्योंकि ये कील जो है वो भी क्या बन जाती है? ये कील भी एक अस्थायी चुंबक बन जाती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको लोहे की एक पट्टी दे दी, ठीक है, पहले ये चुंबक थी, अब मान लीजिए हमने आपको कह दिया कि इस तरह से एक लोहे की पट्टी ले लो, पतली सी। ठीक है, लोहे की पट्टी ले ली और आपको कह दिया जाए कि लोहे की पट्टी पर आपको लोहे की पट्टी को चुंबक बनाना है, तो आप कैसे करेंगे?
कि लोहे की पट्टी को अगर आपको चुंबक बनाना है तो कैसे करेंगे। तो देखिएगा, एक क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से हम लोहे को चुंबक बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे दिखेगा, बहुत सिंपल है कि अगर आपको कह दिया जाए कि एक लोहे की पट्टी ले लिया आपने, ठीक है, अब आपको कह दिया कि इसको आपको चुंबक बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। आपको एक छड़ चुंबक ले लेनी है, आपको एक छड़ चुंबक इस तरह से ले लेनी है, ठीक है। कोई भी छड़ चुंबक आपने इस तरह से ले ली, ठीक है। ये हमने बना ली छड़ चुंबक, ठीक है। आपने छड़ चुंबक ले ली इस तरह से, ठीक है। अब छड़ चुंबक का कोई भी ध्रुव, चाहे तो उत्तरी ध्रुव चाहे तो दक्षिणी ध्रुव, कोई भी ध्रुव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चुंबक को आपने लोहे की पट्टी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसके यानी कि एक सिरे पर रख लिया और रख करके दूसरे सिरे पर इस तरह से इसके साथ साथ जो है लगा हुआ, यानी चुंबक उसके संपर्क में रहना चाहिए और संपर्क में रह रहा है और आप उसको एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जो है लेकर के जा रहे हैं। तो देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले लोहे की पत्ती को आपने एक मेज पर रख लिया। अब एक छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव लोहे की पत्ती के एक सिरे पर रखते हैं और चुंबक को बिना हटाए पत्ती के एक सिरे से, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो एक सिरे के दूसरे सिरे तक इस तरह से लेकर के जा रहे हैं। अब इस सिरे पर पहुंच गए, अब क्या करें, तो वैसे ही उसको ऊपर से उठा के वापिस उस सिरे पर लेकर के जाएंगे, यानी इस तरह से गए और वापस इस सिरे से इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने ये क्या ले ली, हमने ये ले ली कोई भी लोहे की पट्टी ले ली, ठीक है। अब लोहे की पट्टी पर हमने क्या किया, चुंबक का एक ध्रुव ले लिया। ये चुंबक है, छड़ चुंबक है, मान लीजिए छड़ चुंबक का एक सिरा हमने यहाँ पर इस तरह से रखा। अब हम इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर के जा रहे हैं। अब यहाँ पर पहुँच गए, वापिस उस सिरे तरफ ऐसे नहीं जाना है, यहाँ तक आ गए, वापिस ऐसे नहीं जाना है, ऐसे लेकर के आए, फिर थोड़ा ऊपर उठाया, उधर लेकर के गए, वापस ऐसे, यानी हम बार बार ऐसे किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रक्रम आपको कितनी बार करना है, ये प्रक्रम आपको 30 से 40 बार करना है, ठीक है। और जब 30 से 40 बार यूँ करोगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। पहले लाए, फिर ऊपर उठाया, वापस लेके गए, यूँ लाए, फिर ऊपर उठाया, लेके गए, ऐसे उठाया, ठीक है। यानी कि लेकर के आए, इसको घिसाया, ऊपर लेके गए, यहाँ पर लेके आए, फिर ऊपर, इस तरह से, ठीक है। वापिस इसके साथ साथ नहीं लेकर के जाना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जब प्रक्रम हम 30-40 बार करते हैं, कितनी बार, 30-40 बार, तो 30-40 बार उस पर यूं करोगे तो उसके बाद आपकी ये जो पट्टी है, ठीक है, चुंबक को साइड में रख देना, इस पट्टी को लेकर के जाओगे लोहे की कोई वस्तु की तरफ, तो वो लोहे की वस्तु इस लोहे की पट्टी से चिपकना शुरू कर देगी। यानी ये जो लोहे की पट्टी है, ये क्या है, लोहे की पट्टी। तो ये लोहे की पट्टी कुछ टाइम तक, कुछ समय तक ही करेगी, कुछ टाइम तक एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगी, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये समझ आया कि लोहे की पट्टी से चुंबक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन हमने अब तक ये तो समझा ही नहीं कि जब भी दो चुंबकों को पास लेकर के जाते हैं तो वो एक दूसरे से या तो दूर भागती है या तो पास आती है, तो वो कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो चुंबकों को पास में लेकर के आते हैं, ठीक है, तो अगर चुंबकों के एक समान ध्रुव अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को जो है दूर फेंकेंगे, यानी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, जिसको आप कहोगे कि प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर चीज़ समझिएगा कि एक छड़ चुंबक है, कोई भी छड़ चुंबक हो, उसमें 2 सिरे होंगे, ठीक है, 2 ध्रुव होंगे, 2 सिरे होंगे। जैसे हम N लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, N तो लिखेंगे उत्तरी को, ठीक है। चलिए हम जो है हिंदी में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि ये सिरा है उत्तरी और ये है दक्षिणी, ठीक है। पकड़ के ला रहे हैं तो कोई भी सिरा कैसे भी ला सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए दूसरी चुंबक जो है उसका उत्तरी सिरा इधर है और दक्षिणी सिरा इधर है, ठीक है। क्योंकि चुंबक को हम घुमा तो सकते हैं ना, कि मान लीजिए ये 2 चुंबक है, ठीक है, इसका जो ब्लैक कैप वाला हिस्सा है वो उत्तर है और ये जो हिस्सा है जो बाकी दूसरा हिस्सा है, ठीक है, मान लीजिए विदाउट कैप पीछे वाला हिस्सा ये दक्षिण है, ठीक है। अब या तो आप उत्तर को पास ला सकते हो या तो आप दक्षिण को पास ला सकते हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक तो आप उत्तर वाला कैप वाला हिस्सा लेकर के आ रहे हो, एक आप दक्षिण वाला हिस्सा लेकर के आ रहे हो पास, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हम 4 कंडीशन यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, कि मान लीजिए हमने एक बार उत्तर वालों को पास लेकर के आए हैं, यानी कैप वालों को पास में लेकर के आए, दोनों कैप वाले उत्तर है, देखिए दोनों कैप वाले उत्तर और नीचे वाले दक्षिण, हम दोनों कैप वालों को पास में लेकर आ रहे हैं, ये चुंबक मान के चलिए, ठीक है। सो उत्तर वाले पास आ रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 चुंबकों को हम पास लाएं तो दक्षिण वाले हम पास लेकर के आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि पहली चुंबक का
पहली चुंबक का दक्षिणी सिरा हो और दूसरी चुंबक का उत्तरी सिरा पास आ रहा हो, यानी पहली का दक्षिण और दूसरी का उत्तर भी पास आ रहा हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए इस तरह से हो जाए कि पहली का उत्तरी और दूसरे का दक्षिणी हिस्सा पास पास में आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। सो जब ये चारों कंडीशंस आ जाएं तब क्या होगा, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए कि समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। आप ये भी कह सकते हो कि विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है और समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। एक चीज और दूसरी चीज लिख लीजिए, चलिए इस भाषा में लिखते हैं कि जब भी आप देखोगे कि समान ध्रुव यानी एक जैसे ध्रुव अगर पास आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि जब दो भाई भाई एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में झगड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। झगड़ा होगा तो क्या वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, नहीं, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम असमान बोल दें या फिर हम एक चीज और बोल सकते हैं, विपरीत ध्रुव बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, इधर से दक्षिण आ रहा है तो उधर से दक्षिण नहीं, दक्षिण का विपरीत उत्तर आ रहा है, ठीक है। सो विपरीत ध्रुवों को पास पास लाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आकर्षण होने वाला है। सिंपल सी चीज, एक जैसी चीजें एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अलग अलग टाइप की चीजें जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर उत्तर पास में आ रहे हैं, बताओ उत्तर और उत्तर दोनों एक जैसी है क्या, आप कहोगे बिल्कुल है। जब एक जैसी है तो इसका मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी कि प्रतिकर्षित, तो आप कह देंगे ये एक दूसरे को पास पास नहीं लाएगी, दूर दूर फेंक देगी, ठीक है। वैसे ही दक्षिण और दक्षिण ध्रुव को पास लाओगे तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे तो दूर की तरफ जाएंगे, लेकिन दक्षिण और उत्तर लेके जाओगे तो वो एक दूसरे के पास पास आएंगे, लेकिन उत्तर और दक्षिण लाओगे तो भी एक दूसरे के पास पास आएंगे। यानी अलग अलग अगर आए तो वो आकर्षित करेंगे, एक जैसे आए तो वो प्रतिकर्षित कर देंगे, ठीक है। सो अगर आपसे पूछ ले कि कभी कभी तो चुंबकों के मध्य आकर्षण होता है और कभी प्रतिकर्षण, तो आप कह दोगे कि यदि चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों को पास पास लाते हैं तो उनके मध्य आकर्षण लगता है, यानी विपरीत ध्रुव आ गए तो आकर्षण होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये डायग्राम भी आपको जो है बुक में बनाना है, जितने डायग्राम बना सको उतने डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद है कि चुंबकों का रख रखाव कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि चुंबक होती तो चुंबक है लेकिन वो अपना गुण खो देती है, यानी वो लोहे के चिपकती नहीं है कई बार, ठीक है। तो चुंबक जो है उसको उसका रख रखाव अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो चुंबक जो है अपना गुण खो देगी, यानी खराब हो जाएगी, ठीक है। सो चुंबक खराब कब हो जाएगी और चुंबक को अगर सही रखना है तो क्या किया जाना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 चीजें नहीं करनी चाहिए, सुन लीजिएगा क्यों। क्योंकि पहली चीज देखिए कि अगर हम चुंबक को गर्म करते हैं, अगर आप चुंबक को गर्म करोगे, ठीक है, गर्म करोगे तो वो चुंबक नहीं रहेगी, इसलिए कभी भी चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप चुंबक पर हथौड़े से वार करते हैं, किससे, हथौड़े से पीटते हैं, अगर हम चुंबक को हथौड़े से पीटते हैं तो भी वो जो है अपना चुंबकत्व का जो गुण है वो खो देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि अगर उसे ऊंचाई से गिराया जाए, क्या किया जाए, ऊंचाई से गिराया जाए। मान लीजिए कि 2-3 मंजिला मकान है, ठीक है, उसके ऊपर से जब आप गिराओगे तो नीचे जा करके चुंबक जो है टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका क्या होगा, उसका जो चुंबकत्व है वो खो देगी, ठीक है। सो आप कह देंगे ऊंचाई से भी नहीं गिराना चाहिए। तो ये चीज़ें चुंबक के साथ नहीं करनी चाहिए। ना तो चुंबक को कभी गर्म करें, गर्म कर दिया तो वो चुंबक नहीं रहेगी, ठीक है, चुंबक अपना गुण खो देगी। वैसे ही हथौड़े से पीटा तो भी चुंबक नहीं रहेगी, अगर ऊंचाई से गिराया तो भी चुंबक नहीं रहेगी, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो चुंबकों के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा, अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा तो डेफिनेटली आया ही होगा, ठीक है। सो चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट।
चुंबकों से मनोरंजन तो आपने बहुत किया आज, ठीक है, और चुंबक कहीं मिले तो करिएगा ज़रूर। ये सारी की सारी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको आजमा के देखिएगा कि सच में ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर छड़ चुंबक मिल जाए तो उसको बीच में से धागे से बांध के लटका के आज ये ज़रूर देखना कि उसका उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है, ठीक है। और उत्तर दक्षिण दिशाओं का तो आपको पता चल ही जाएगा। अदरवाइज आपके आसपास आपके माता पिता या बड़े भाई बहन है तो उनसे आप पता कर सकते हो कि उत्तर और दक्षिण दिशा कौन सी है, ठीक है। सो चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।